बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आपने देखा जो सऊदीया और पाकिस्तान का मुश्तरका माहिदा होता है, उसके बारे में आप देख लें, काफ़ी पार्लियामेंट के अंदर भी नारे लगाए जा रहे हैं और बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं कि जनाब सऊदीया ने हमारे साथ माहिदा कर लिया। यानी एक ऐसा मुश्तरका माहिदा, अगर कोई पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो उसको सऊदीया के ऊपर हमला समझा जाएगा, अगर कोई सऊदी अरब के ऊपर हमला करता है तो उसको पाकिस्तान के ऊपर हमला समझा जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? एक तो आप देखें कि इसराइल ने जैसे ही अटैक किया, उसके बाद आप देखें कैसे चेंजिंग होती है। यानी कतर पर अटैक के बाद ये जो मामलात भी आपके सामने आए हैं, उसमें पाकिस्तान भी माहिदा कर रहा है, अमेरिका की फौजें भी बैठी हुई हैं, मगर देखना यह है कि ये जो माहिदा हो रहा है, क्या इसमें अमेरिका की मर्जी भी शामिल है कि नहीं? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली। उसकी वजह है कि कल को अगर इसराइल दोबारा हमला करता है तो आप एक तो ये देखें, जो हमला किया गया उसमें अमेरिका ने बताया कि हमें पता था कि हमला करना है और हमने इजाज़त दी कि आप हमला करें, और बिल्कुल उनका जो वजीर खारजा उसने भी यही बयान दिया अमेरिकन ने, और जो अपना इसराइल का जो वजीर खारजा उसने भी बताया कि हमला हमने किया है और इधर जितने भी दहशत गर्द हैं उनको हमने ख़त्म करना है और किया है। इस तरह की बातें भी सामने आई। मगर अब माहिदे के बाद बेसिकली पाकिस्तान को दोबारा बलि का बकरा बनाकर कौम और अवाम के सामने फौज पेश कर दिया गया। आप इससे पहले भी देख लें कि जितने भी माहिदे हुए हैं, क्या किसी एक माहिदे को भी इन्होंने माना है? फलस्तीन सारा तबाह हो गया, आपकी फौज कहाँ है? किसी इस माहिदे में कहीं फलस्तीन का जिक्र है? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सऊदीया का है कि वो जनाब सऊदीया के पास जाते हैं, जी 2 अरब दे दिया सऊदीया वाले ने, कभी 1 अरब दे दिया। इस तरह के जो है ना मामलात अपना शहबाज शरीफ साहब लाते हैं कि मैंने बोला भाई मुझे 2 अरब दे दो। यानी वही कटोरा सिस्टम है अभी भी। पैसे के लिए ये बिल्ली और चूहे का और नाच गाने का खेल खेल रहे हैं। इनको चाहिए पैसा, बेसिकली सऊदीया के पास पैसा है, यूएई के पास पैसा है। अब एक उन्होंने हमला तो कर दिया, इसराइल ने एक रॉकेट तो फेंक दिया, मगर उसके बाद इनकी वो देखें जनाब कैसे भागते हुए गए कि चले कुछ तो कुछ मिलेगा। पहले तो अगर आपने माहिदा किया है तो अगर सऊदीया को डर है कि कहीं इसराइल मेरे ऊपर हमला ना कर दे, और जो अमेरिका है वो ऑलरेडी उसकी फौजें भी उधर बैठी हुई हैं, तो फिर पाकिस्तान के साथ ये माहिदा करने की जरूरत क्यों पेश आई? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। क्यों? अगर अमेरिका सऊदी अरब का दफा करता है, अमेरिका यूएई का दफा करता है, दूसरे गल्फ का दफा करता है, तो फिर इसराइल को वो कहता है कि ये मेरी रियासत है। और अगर इसराइल हमला करता है किसी एक भी गल्फ पर या कंट्री के ऊपर, तो फिर उसकी जो मुखालफत वो नहीं कर रहा अमेरिका। यानी वो कहते हैं ठीक है, बस जैसा सिस्टम चल रहा है जी, हमें पता था इधर ये हो रहा है। इस तरह की बलेमबाजियां लगा दी जाती हैं, मगर अब पाकिस्तान को सामने लाकर एक माहिदा बना दिया जाता है कि चलें जी, बेसिकली ये एक अलायंस एक इकट्ठा किया जा रहा है, जो वो कहते हैं कि इंडिया वालों को भी दिखाया जाए, भारत वालों को भी। यानी कि ये देखें जरा, इस्लामी जमहूरिया जो ममालिक है ना इस्लामी, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं और ये अभी आपके खिलाफ सारे मिलकर भी यानी उनको डराने धमकाने की भी कोशिश की जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रोहेल शरीफ साहब को इस्लामिक ममालिक का उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था कि किसी इस्लामी ममालिक के ऊपर अगर हमला होता है तो ये जनाब सारे ममालिक जितने हैं इनकी फौज मिलकर उसका मुकाबला करेंगी। मगर आप बता दें कितने ममालिक पर, ईरान पर हमला हुआ, कई दूसरे ममालिकों पर भी इन्होंने कितनी गोलाबारी की। किसी ने किसी किस्म का भी आगे से ना तो दफा किया और ना ही किसी किस्म का कोई किसी ने बयानबाजी की, ना ही बयान दिया। और अब ये जो एक नई गेम चला रहे हैं, मगर याद रखें कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब एक माहिदा किया गया कि चलें जी, अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की फौज को बोलेंगे जनाब आप बली के बकरे बने, उधर जनाब जाकर अपना इसराइल से लड़ लें, अगर कोई अटैक करता है तो आप आगे से जवाबी कार्रवाई कर लें। अमेरिका नहीं चाहता कि अमेरिका चाहता है कि अगर हम आगे से जवाबी कार्रवाई करेंगे तो फिर ऐसे ही है कि हम जैसे अपनी स्टेट के ऊपर कर रहे हैं, तो हमें तो ये करना नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर भी इतनी जरूरत नहीं है कि वो सऊदीया में बैठकर इसराइल के ऊपर अटैक कर लें। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप ने जो है ना ये ताश के पत्ते खेले हैं और बाल को सिर्फ इनकी तरफ फेंक कर चेक किया है कि ये जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है या जो भी ये अपना एक अलायंस बना हुआ है उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है। अब पाकिस्तान का किरदार तो समझ आ गया, इनको ये समझ नहीं आ रही कि वो सिर्फ और सिर्फ अगर खत्म करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को करना चाहते हैं, जो एक जोरी ताकत है। वो सिर्फ ये अंदाजा लगाना चाहते हैं कि ये किस हद तक ताकतवर हैं या किस हद तक ये गिरिडी हैं,
तो वो उन्होंने देख लिया कि ये भागते हुए पैसे के लिए आते हैं और आकर जनाब इस तरह के जो अपना कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट जनाब, मुश्तरका कॉन्ट्रैक्ट के जनाब, अगर आपके ऊपर हमला हुआ तो वो हमारे ऊपर है, अगर हमारे ऊपर हुआ तो वो आपके ऊपर है। ऐसी कोई बात नहीं। अगर किंग सुलेमान ने बोला कि अगर मेरे ऊपर हमला हुआ तो वो आपके ऊपर है, अगर आपके ऊपर हुआ तो हमारे ऊपर नहीं है, यानी हम तो पैसा दे रहे हैं ना। अब इनको चाहिए ना 2-4 लाख आर्मी, बोले जी हम ठीक है 2 लाख आर्मी आपको देते हैं खाना काबा की हिफाजत के लिए, मस्जिद नबी की हिफाजत के लिए, इनको बैठाएं और उधर से फिर उनकी जो है जनाब वेजेस भी दें। फिर किंग को ये भी चाहिए ना, सिर्फ और सिर्फ मुआहदा कर लिया और वापस आ गए और तजारत करेंगे। मगर तजारत तो उसकी देखे सबसे ज्यादा भारत के साथ है, किंग सुलेमान की सबसे ज्यादा पैसा तो उसने उधर लगाया। जो उसने इधर दिया था, आपको याद होगा कि उसने जनाब वापस मांगा जो खान साहब की हुकूमत में, जब उसने पैसा लगाया तो उसने बोला जी अब वो जो पैसा आप मुझे वापस कर दें, तो फिर चाइना से पैसा मांग कर इस किंग सुलेमान को दिया गया। उस वक्त तो किसी को पता नहीं चला कि जनाब ये किंग सुलेमान तो किसी किस्म की मदद करने को तैयार नहीं है। ऊपर जो इतना ज्यादा कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ है उसको कौन उतारेगा भाई? उस मुआहदे में लिखें कि ये कर्जा जो है ना आप उतार दें, क्योंकि हम तो अब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी पूरी फौज को दाव पर लगा रहे हैं, क्योंकि जंगी आलम है, एक किस्म का जंगी लगी हुई है ना जी, फलस्तीन को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और वो यूएई और कतर और सऊदीया में भी वो कहते हैं हम तो उधर जनाब अटैक करेंगे, हमले करेंगे अगर आप बाज ना आए। तो जब इस तरह के हालात बने होते हैं तो फिर वो जंगी हालात होते हैं। तो उसमें अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो फिर आप सबसे पहले ये फायदा उठाएं कि उनको बोलें कि जनाब पाकिस्तान का कर्जा उतार दें जरा, वो तो पैसा दें जरा, तो फिर बाद में देखते हैं कि हम जनाब आपकी रखवाली करते हैं कि नहीं। अब रखवाले जो है वो अपने मुल्क की रखवाली तो हो नहीं रही, मगर दूसरे के मुल्क की ये रखवाली कैसे करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, आपके सामने ही है कि बॉर्डरों पर जिस तरह वजीरिस्तान में इधर उधर तालिबान के साथ लड़ाई लगी हुई है, अगर उधर रखवाली नहीं हो रही तो ये कैसे जाकर जनाब इसराइल का मुकाबला करेंगे और कैसे जो है जाके दफा करेंगे अपना सऊदीया का या यूएई का यानी कतर का, कैसे करेंगे आप मुझे ये बता दें। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बेसिकली ये मुआहदा जो है ना, ये अपने गले में इन्होंने खुद ही पटा डाल लिया है। ये फांसी का फंदा है जो उन्होंने अपने गले में डाला है। शहबाज शरीफ ने पूरी कौम को दाव पर लगा दिया, पूरी पाक फौज को आज इन्होंने दाव पर लगा दिया और सऊदीया के आगे बेचकर आगे। आप देखेंगे, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का भी किसी ने हमला किया या किसी किस्म की भी लड़ाई इंडिया के साथ होती है, तो मैं आपको अभी भी बता देता हूं, कभी भी सऊदी अरब आपका साथ नहीं देगा, कभी भी। और आज अगर सऊदीया के ऊपर इसराइल ने एक रॉकेट भी फेंका तो ये आपकी तरफ देखेंगे कि जनाब पाकिस्तान आर्मी को लाएं और इनके साथ लड़ें। यानी खुद ये किंगडम जनाब किंग सारे आराम से बैठे हुए हैं और आपको खरीद कर जनाब वो कहते हैं ना गुलाम बनाकर, कुर्बानी का बकरा बनाकर, जैसे खान साहब कहते हैं कि हमें कुर्बानी का बकरा बनाया गया, 80,000 आदमी हमारे शहीद हो गए, उसके बदले में हमें मिला क्या? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनसे अपना मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा, और ये सऊदीया की कैसे रखवाली करेंगे, ये यूएई की कैसे रखवाली करेंगे? इनमें तो इतनी सख्त नहीं, इतना दम ही नहीं है। 7 लाख फौज है, 2 उनको दें, 5 लाख से तो ये अपना घर भी नहीं चला सकते। और ऊपर से फिर जो करप्शन है पाकिस्तान के अंदर, मेरे पाकिस्तानियों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट का आपको कहीं भी फायदा नहीं है, ये मेरी बात याद रखें। आप जब थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ सब कुछ जुबानी कलामी है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान जनाब उसके सऊदी अरब के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर। पीछे से जो डोरे है ना, ये ट्रंप ला रहा है, उसने बोला कि इनको आगे कर देता हूं, इससे ये होगा कि जनाब देखें जी उनका भी मुआहदा हो गया है, वो भी जोरी ताकत है, और इस तरह जनाब जो खेल है ना उसको थोड़ा सा गेम और ब्लेम का चक्कर देकर तो कौम और अवाम यानी पूरी दुनिया के सामने इस तरह उजागर करते हैं कि देखें जी पाकिस्तान ने तो जनाब मुआहदा कर लिया। भाई पाकिस्तान कैसे मुआहदा कर सकता है? ट्रंप की इजाजत के बगैर किसी में जुर्रत नहीं है जो मुआहदा कर ले। ट्रंप की तो ऑलरेडी फौजें बैठी हुई हैं, इराक में बैठी हुई हैं, उसकी अभी आप देखें यूएई में बैठी हुई हैं, अपना उसकी सऊदीया में बैठी हुई हैं। तो पाकिस्तान के साथ उनको कॉन्ट्रैक्ट करने की कौन सी जरूरत है? पाकिस्तान के पास तो इतने ज्यादा तैयारे भी नहीं है, और पाकिस्तान अगर कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेता है तो फिर पाकिस्तान की फौज कैसे लड़ेगी इसराइल के साथ? फिर कॉन्ट्रैक्ट में आप फलस्तीन जो आपके मुसलमान भाई हैं उनके लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। वो तो मारे जा रहे हैं ना रोजाना की बेस पर, कोई भी उनको बचाने वाला है ही नहीं। तो आप कहते हैं जी हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई फायदा नहीं मेरे पाकिस्तानियों। ये बिल्कुल एक बोगस चेक नहीं होता। ऐसे ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, खान साहब को डिग्रेड करने के लिए, कि जनाब लोग खान साहब से प्यार ना करें। और देखें जनाब शहबाज शरीफ ने कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जनाब एस्टेब्लिशमेंट दारे ने कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह होगी। कैसे फतह होगी भाई? फलस्तीन का तो जनाजा निकल गया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। उधर तालिबान के हाथों में आए दिन हमारी फौज शहीद हो रही है, जवान मारे जा रहे हैं, और आप कैसे कह रहे हैं कि जनाब आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इसमें जनाब आपको बड़ा फायदा होगा? फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने आपको क्या दिया है? कितनी फौज मांगी है, कितना असला उन्होंने आपको दिया है, कितने जहाज दिए हैं?
कितने टैंक दिए, कितनी तोपें दी हैं, कितना आपका कर्जा उतारा है, आपका कौन सा काम किया है? कुछ भी नहीं। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट करके सिर्फ फाइल को इस तरह जनाब उसको दे के उसके हाथ में चेंज करके तो और उसको जप्फे शप्फे लगा के जनाब के बहुत बड़ा जनाब ये मर का मार के आ गए। अभी ये लगता है कि ये जो शहबाज शरीफ है ना, इसको भी फील्ड मार्शल बना दिया जाएगा कि आपने इतना बड़ा कारनामा किया कि आपने इसराइल फतह कर लिया, इसराइल को आपने नीचा दिखा दिया, आपने भारत को नीचा दिखा दिया, आपने सऊदीया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। भाई सऊदीया तो खुद जो है अमेरिका के सहारे सांसें लेता है, यूएई, कतर, ये जितने भी ममालिक हैं ये तो खुद अमेरिका के बलबोसे पर ये जो है ना अपने सांसें लेते हैं। और इनको हर वक्त इस बात का डर रहता है कि कहीं ये ममालिक, ये गल्फ के जितने भी ममालिक हैं, कहीं ये चाइना और रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना कर ले। अगर इन्होंने चाइना और रशिया के साथ एक दफा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस दफा अमेरिका बुरी तरह फंस चुका था। उनको पता था कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ इनका एक जैली कॉन्ट्रैक्ट ना किया तो ये सोचेंगे कि हम जनाब रशिया या चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका की जो आर्मी है वो तो हमारी रखवाली कर नहीं रही। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल ट्रंप या अमेरिकनों के लिए बहुत बड़ा बन गया था, जिसकी वजह से इन्होंने फिर ऐसा किया कि पाकिस्तान को सामने लाए, जो ऑलरेडी इनके गुलाम हैं, इनकी बात मानते हैं, इनके साथ मिले हुए हैं और मिलकर ये जो है ना ये गेम डाल रहे हैं बेसिकली। और ये सारा इसके पीछे जो सबसे बड़ा प्लानर है वो है ट्रंप। और ट्रंप की हिदायत पर सऊदी अरब के अपना सुलेमान शहजादा और ये अपना शहबाज शरीफ, ये सारे इनको इकट्ठा करके एक कॉन्ट्रैक्ट देना और उस पर साइन करवाने, इसमें सबसे बड़ी जो कारकर्दगी है, जो इसके पीछे जो ब्रेन है वो है अपना अमेरिका का। अमेरिका ट्रंप का नहीं, जो उधर के पढ़े लिखे लोग हैं जो ट्रंप को बताते हैं कि कैसे करेंगे तो हम फिर बच सकते हैं। क्योंकि उसकी वजह है कि अगर इसराइल, जाहिर है उसका डर खौफ तो गल्फ के ऊपर रखना है, और अगर हम खुद तो उसकी मुखालफत नहीं कर सकते, वो तो स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो फिर उसका बेहतरीन हाल है कि पाकिस्तान ये खरीदे जा सकते हैं, ये गुलाम जेन की है, ये हुकूमत जैली है, फार्म 47 की है, ये सब जो है ना निगलेक्टेड होकर दोबारा हुकूमत में जबरदस्ती लाई गई हैं और इनको जो है ना खरीद लेते हैं। फिर इनको खरीदा जाता है और इनके साथ फिर ये एग्रीमेंट होते हैं कि जनाब ये जो एग्रीमेंट है जनाब ये कर लेते हैं और आप जो है ना सऊदी अरब का साथ दें, और इस तरह जो बताएंगे कि जनाब इसराइल जनाब सऊदीया को जनाब डिफेंस करने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाएगा और इसराइल को खतरा होगा कि मैं सऊदीया के ऊपर हमला नहीं करूंगा। भाई इसराइल तो पहले सऊदीया पर हमला कर ही नहीं रहा, ये सिर्फ और सिर्फ ये गेम चलाई जा रही है, गेम और ब्लेम का चक्कर है कि चलें कतर या यूएई पर अगर रॉकेट फेंक भी दिए हैं तो उस पर ऐसा करते हैं कि इस तरह का एक और निज़ाम और सिस्टम चलाकर दुनिया के सामने लाते हैं। ये सारा चक्कर है मेरे पाकिस्तानियों, थोड़ा सा समझने वाली बात है। सिर्फ और सिर्फ ये आप शहबाज शरीफ की शोबाजियां ना देखें, इसके अंदर कुछ भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक जैली फाइल है। आज अगर आप देखते हैं कि अगर इंडिया आपके ऊपर हमला करता है तो सऊदीया बिल्कुल बयान भी नहीं देगा आपके हक में, ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरह फाड़ के फेंक देंगे, आप उनका कर भी क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं। वो अब आप बोलते हैं जी वो जी हमारे ऊपर जी भारत ने हमला कर दिया है, यहाँ ऑलरेडी चले अफगानिस्तान तो आपके साथ लड़ रहा है ना, उधर तो तालिबान के साथ आपकी फौजें लड़ रही हैं, तो आप उधर बोलें फिर सऊदीया को जी कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। सब बातें हैं, जैली कहानी है, जैली दिखावा है। सिर्फ और सिर्फ ये जितने भी पटवारी हैं, ये नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे शोबाजियां कर रहे हैं, झूठ पे मबनी ये जैली हुकूमत, जैली मैंडेट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये बुरी तरह सैलाब में नाकाम हुए। पूरा पंजाब इनको गालियां दे रहा है और आप देख लें कि लोगों के बेगुनाह कत्ल हो रहे हैं इस मौसम में भी। उधर पानी पूरे जनाब पंजाब को बहा कर ले गया। ये हालत है, अभी दोबारा बारिश शुरू हो चुकी है और इनको समझ नहीं आ रही क्या करें।